भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। परम पिता को नमन, आप सभी लोगों को अभिवादन। गीता की कक्षा चल रही है, द्वितीय अध्याय है। द्वितीय अध्याय का हमने जो महत्वपूर्ण श्लोक था 47वां 47वां, तो उसको हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। उससे संबंधित 18 अध्याय का भी एक श्लोक पढ़ा था। पिछली कक्षा की वीडियो देख लेंगे तो वो भी विषय स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण चर्चा पिछली कक्षा में हुई थी। अब आगे से यानी 47 में कक्षा से आगे हम चलते हैं। अब जो लोग नए जुड़े हैं व अभी जो वीडियो आगे देखेंगे उनके लिए संदेश है कि गीता की पुस्तक पास में होनी चाहिए, ताकि आप श्लोकों को भलीभांति समझ सकें। पुस्तक कोई सी भी हो, लेकिन आपको शब्दार्थ पे ही ज्यादा रुचि रखनी चाहिए। ग्रंथकार क्या कह रहे हैं, लेकिन व्याख्या तो बुद्धि बल की अपेक्षा है। जिसको जैसी समझ है, जिसका जैसा ज्ञान है, तो उस हिसाब से वो व्याख्यान को खींचता है। लेकिन एक निरपेक्ष वेद के आधार पे, दर्शन उपनिषदों के आधार पे एक निरपेक्ष व्याख्या की हमें अपेक्षा होती है, और उस व्याख्या पे हमें पूर्ण समर्पित होने के लिए कुछ समय लगेगा। 6 माह, साल भर, या किसी एक बड़े सिद्धांत ग्रंथ को पढ़ने पर ही उसमें रुचि बढ़ने लगेगी, तत्काल नहीं लगेगी। अभी जो साधन उपलब्ध है तो उसी से आप इसका अध्ययन करें। फिर एक विषय में स्पष्ट करता हूं, गीता को भगवान वेद व्यास ने लिखा है। गीता वेद व्यास की एक रचना थी, महाभारत, जिसमें 18 बड़े चैप्टर थे। तो उसमें भीष्म पर्व नामक एक चैप्टर था। तो उस पर्व में अनेक अध्याय थे, उसमें से केवल यहाँ 18 अध्याय लिए गए हैं। और यहाँ इसको भगवत स्वरूप देने के लिए लोगों ने बड़ा प्रयत्न किया है, और ये तर्क रखा है कि मैदान के समय, लड़ाई के मैदान पर कृष्ण अर्जुन को संदेश दे रहे हैं, अर्जुन मोह से ग्रस्त है, इस तरह इन्होंने तर्क रखा है। लेकिन अगर वास्तविक पक्ष देखा जाए, रचनाकार उस महाभारत का कौन है? व्यास है। जब व्यास रचनाकार है तो पूरे जितने इसमें चैप्टर है, 18 चैप्टर है, 18 पर्व उसको कहते हैं। तो उन 18 पर्वों में जितने विचार हैं, विचार किन के हैं? व्यास के हैं। तो व्यास अपने कैरेक्टर के रूप में कृष्ण को और अर्जुन को प्रस्तुत कर रहा है, ये ऑथेंटिक है। तो सारा विचार व्यास का है, और जो दर्शन का विचार हो, उपनिषद का विचार हो, वेद का विचार हो, और जो गंभीर अनुभव के विचार हो, ये सारे विचार भगवान वेद व्यास के हैं, जिन्होंने वेदांत दर्शन की रचना की, जिन्होंने महाभारत की रचना की, और जिन्होंने जैमिनि के जो मीमांसा दर्शन है उनका संशोधन किया। तो वही व्यास है, बड़े विद्वान रहे। तो अब हम कृष्ण और अर्जुन को दो कैरेक्टर व्यास जी के मानते हैं, और उनके बीच में ये अपने संवाद विनिमय कर रहे हैं। और थोड़ी ईश्वरीय भावना से हम सोच लेते हैं, कृष्ण ने ऐसे कहा, तत्वतः कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, और जो भी कहा होगा उसको व्यास ने नहीं सुना। तो लेकिन जो संजय ने धृतराष्ट्र को कहा और उसको सब दिखाई पड़ रहा था। कुछ शिष्यों ने व्यास के, ये वर्षों हो चुके हैं, 5200 लगभग साल व्यतीत हो चुके हैं, तो इसलिए कुछ शिष्यों ने इसको ईश्वरीय स्वरूप प्रदान करने के लिए इस तरह रचना की, कुछ विचार उसमें घुसाए, और कहे कि संजय ने धृतराष्ट्र तक यह संदेश भेजा। तत्व तो ऐसा नहीं होगा, गुप्तचर के माध्यम से
वहां से संदेश आता होगा और उन संदेशों को सुन करके ये धृतराष्ट्र को बताता होगा संजय। ये कुछ विचार हो सकता है। और अगर आप हठता से अड़े रहेंगे, नहीं दिखता था, संजय को दिव्य दृष्टि थी, महाभारत की सारी घटनाएं दिख जाती थी, ये फिर आपकी धृष्टता है, क्योंकि सृष्टि क्रम के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। इतने बड़े धार्मिक इतिहास में यही एक दिव्य दृष्टि का कथन है और कहीं कोई दिव्य दृष्टि का कथन नहीं है। तो ऐसा चिंतन करना ये गलत है। तो आइए, जो भी है भगवान व्यास जी को हम सम्मान के साथ देखते हैं। अब 47 श्लोक पे एक बार नजर डालते हैं, इन्होंने क्या कहा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म में तेरा अधिकार है, तू कर्म निरंतर करते जा। कर्म यानी कर्तव्य कर्म, जिस समय जो कर्म करना उचित है उस समय वह कार्य करो। तो कैसा, एक डॉक्टर का क्या कर्म है कि मरीज का उपचार करना, और भली भांति वो कोशिश करें कि इस उपचार से वो स्वस्थ हो जाए, यह उसका कर्तव्य कर्म है। प्रतिदान में वो क्या दे, आजकल के डॉक्टर तो तय करके रखते हैं विजिटिंग फीस ये है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस तरह आपने तय कर दिया, वो आपका सकाम कर्म कहलाएगा। तो आपका कर्म है कि मरीज जो है, बीमार जो है, उसको ठीक करना है, और प्रतिदान में वो क्या दे ये भावना न रखें। हर व्यक्ति में एक कृतज्ञतापन होता है। अगर किसी ने दिया नहीं, देने में असमर्थ है, तो दूसरे से उसकी भरपाई हो जाएगी और कोई बड़े आदमी मिल जाएगा। तो इस भावना से अगर कार्य समाज में होगा तो निश्चित रूप से वो निष्काम कर्म कहलाएगा। और सकाम कर्म अगर आपका बना रहेगा तो निश्चित रूप से वो आपको बांधने वाला होगा, अगले जन्म आपको देने वाला होगा। माँ फलेषु कदाचन, फल में हमें उत्कट इच्छा नहीं रखनी है। कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, जब उपचार कर रहा है डॉक्टर, कुछ तो मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा ये कोई मायने नहीं रखता। माँ कर्म फल हेतुर्भू और माते संगस्त्व कर्मणि, मुझे ही सारा फल मिल जाएगा और जितना मैं उम्मीद लगा रखा हूं उतना ही मुझे लाभ होगा। तो इस तरह कर्म फल के हेतु आप मत बनो। माते संगस्त्व कर्मणि, और अगर कुछ लाभ नहीं हो रहा है तो मैं ये कर्म क्यों करूं, तो इस तरह भी बुद्धि न रखें। अगर डॉक्टर की मतलब व्यवसाय में, डॉक्टर के व्यवसाय में कोई बड़ा लाभ नहीं हुआ, लाभ तो होगा ही, लेकिन बड़ा लाभ नहीं हुआ तो फिर मैं कर्म छोड़ दूं, ये भावना भी न रखें। साथ साथ सम्मान भी तो मिल रहा है, तो सम्मान और जो न्यूनतम जो आपका आपकी उपलब्धि है, जो प्राप्ति है, जो आय है, तो उसी में अगर आप खुश रहते हैं तो संतोषात अनुत्तमम सुखम, योग दर्शन में हमने पढ़ा है कि संतोष की स्थिति आपको प्राप्त होती है और उससे निष्काम कर्म होने लगते हैं। और सकाम कर्म से आपको निश्चित रूप से क्या मिलेगा ना, अगला जन्म मिलेगा। तो हम ऋणी हो करके अगले जन्म के लिए ऋण चढ़ा करके हमें नहीं जाना है, बल्कि सभी माइनस प्लस कैंसिल करके यहाँ जाना है। इस भावना से हमें कर्म करना है। इस पर गंभीर चर्चा पिछली वीडियो में है, तो आप देख सकते हैं। अगली बिंदु पे चलते हैं, अगले बिंदु। तो अगर हमें क्या करना चाहिए कि कर्म करना चाहिए, हमेशा कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए। तो उसके लिए अगले क्या कहते हैं बिंदु में, ये कर्तव्य भावना से कर्म कई बार आसक्ति से युक्त हो जाता है, तो वो भी बंधन का कारण होता है। उसको हटाने के लिए अगले श्लोक में कुछ संदेश है हमारे लिए। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। थोड़ा हम चिन्मय मिशन की पीपीटी को लगाते हैं ताकि आपको उससे भी थोड़ा लाभ मिलेगा। चिन्मय मिशन के उन्होंने एक पीडीएफ बनाई थी कुछ श्लोकों का और अध्याय का, उन्होंने वर्गीकरण किया था।
तो हमने इसको आधार बनाया। हम इसी बिंदु पे चल रहे हैं, नित्य धर्म, यानी 39 से 53 तक हमारी यात्रा होगी। इसमें नित्य धर्म यानी हमारा नित्य धर्म यानी कर्तव्य कर्म, हमेशा नित्य कर्तव्य कर्म हमारा क्या होना चाहिए, इस ओर हमारा संदेश है। हमें कर्तव्य कर्म करना चाहिए, उत्कट फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि कर्म फल अगर प्राप्ति न हो तो उसमें निराश नहीं होना चाहिए, और कर्म मुझे नहीं करना है ये भावना भी नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह का 4 बिंदु कथन करने के बाद अब 48वें श्लोक में क्या कहते हैं देखते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यो सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, इसमें कहा गया है धनंजय कर्माणि योगस्थ कुरु। धनंजय अर्जुन का संबोधन है, तो धनंजय का मतलब कुबेर को उन्होंने लड़ाई में कभी जीत ली थी, तो इसलिए हे धनंजय, कुबेर धन का प्रतिनिधि उस समय माना जाता था। तो हे धनंजय, धनंजय कुबेर को जीतने वाले, हे बलशाली अर्जुन, तुम्हें क्या करना चाहिए ना, कर्माणि योगस्थ कुरु, कर्मों को योग में स्थित करो। तात्पर्य ये हुआ कि जो कर्म आप कर रहे हैं, 2 तरह के कर्म होते हैं, सुकृत कर्म, आगे दुष्कृत कर्म हमारे आगे कहेंगे अगले श्लोक में। तो सुकृत कर्म, अच्छा कर्म अगर आप समाज के लिए करते हैं तो उसमें भी हमारी कुछ चाह बनी रहती है, सम्मान प्रतिष्ठा, और जिस भावना से मैं कर रहा हूं उस भावना को कदर करने वाले भी बहुत से लोग हों। तो इस तरह अगर भावना रहती है तो बंधन का कारण है, वो भी एक तरह का आसक्ति है। क्योंकि आसक्ति 3 तरह की होती है, एक तो धन की आसक्ति, एक तो सम्मान की आसक्ति, एक तो धर्म की आसक्ति। तो धन सम्मान तो आप समझते ही है, रामदेव जी भले ही धन के लालसा में काम न कर रहे हो, लेकिन सम्मान की लालसा भी तो है, सम्मान भी उन्हें चाहिए। तो उससे अगर वो रहित हो जाते हैं तो निश्चित रूप से तीसरी आसक्ति बड़ी है, धर्म की आसक्ति। धर्म की आसक्ति का मतलब धर्म पे आचरण नहीं करना, केवल धार्मिक बातें करना। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ते हैं पढ़ाते हैं, आचरण कम कर पाते हैं। जब हमारे संध्या पूजन सत्याचरण और यम नियम का पालन हमारे जीवन में नहीं होता है तो फिर हम धर्म के शिकार होते हैं, क्योंकि धर्म भी एक आसक्ति बन करके हमारे जीवन में उतरता है। तो इसलिए 3 तरह की आसक्ति है, धर्म की आसक्ति, अर्थ की आसक्ति और सम्मान की आसक्ति। तो कहते हैं द्वितीय अध्याय का 48वां श्लोक चर्चा चल रही थी, जो नए जुड़े उनके लिए, योगस्थ कुरु कर्माणि, हे धनंजय कर्मों को योग में स्थित करो। और 2 तरह के जो कर्म है, सुकृत कर्म, उत्तम कर्म भी ये तीनों आसक्ति से युक्त है, अर्थ, धर्म और सम्मान। और दुष्कृत कर्म तो निरंतर कम मेहनत और बड़ी उपलब्धि, हजारों की हत्या हो जाए, हमें कोई हानि नहीं है। तो इस तरह सुकृत दुष्कृत दोनों कर्म क्या होते हैं, योगस्थ, योग में अगर स्थित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से क्या होगा कि आपको अगला जन्म जो संभावित है वह प्राप्त नहीं होने वाला है। इसको यूं समझते हैं थोड़ा कि जब भोजन आप करते हैं, ये भोजन किस लिए, शरीर के लिए, शरीर की रक्षा के लिए आप भोजन करते हैं, बिल्कुल बढ़िया है। शरीर रक्षा हो जाने से क्या होगा कि शरीर की रक्षा हो जाने से आप धर्माचरण करेंगे, अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ कार्य करेंगे। लेकिन भोजन ग्रहण में अगर आसक्ति हो जाए तो सारा उत्तम उत्तम पदार्थ आप भोजन करेंगे, एक तो पाप आप कमाए, किसी को देंगे ही नहीं, दूसरा अधिकाधिक इसमें आसक्ति इतनी बढ़ेगी, भोजन इतना अधिक हो जाएगा, शरीर रक्षा के लिए जो भोजन था वो शरीर के हानि करने के लिए हो जाएगा। शरीर फूल करके बहुत लोगों के कैसे बने रहते हैं आप एक बार देख ले।
तो तात्पर्य ये हुआ कि हमें क्या करना चाहिए कि आत्म संयम नामक योग, यहाँ जो योग है योगस्थ, यहाँ एरो लगा के लिख दीजिए, आत्म संयम नामक योग में हमें कर्मों को स्थित कर देना है। यानी निरंतर आत्म मनन पूर्वक हमें कर्म करना चाहिए। ये कर्म हमारे लिए हितकारी है, समाज के लिए हितकारी है या नहीं, यह पहले निर्णय करते रहना चाहिए और उसके बाद इन कर्मों को करते रहना चाहिए, तब ये कर्म आपका योगस्थ कर्म कहलाएंगे। ध्यान रखिए, इन कक्षा में हमें योगदान करना है, ये आत्म कल्याण के लिए है, समाज कल्याण के लिए है या नहीं, पहले विचार करें और फिर आगे बढ़ें। तो यही ये कह रहे हैं, कर्म तो करने का हमेशा निर्देश मिलता है। 47वें सूत्र में, श्लोक में हमने प्राप्त किया, कभी भी कर्तव्य कर्म करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर कहते हैं वह कर्म भी सुकृत दुष्कृत दो तरह के आपके सामने आएंगे और दोनों में आसक्ति बनी रहेगी। यहाँ कम मेहनत दुष्कृत कर्म में बड़ी उपलब्धि, वहां 3 प्रकार की आसक्ति है, धन मिल जाए और सम्मान मिल जाए, कुछ न मिले, धन सम्मान न मिले, केवल धर्म की मैं चर्चा करता रहूं, आचरण में न उतारूं, तो इस तरह आप फंस करके रह जाएंगे। तो सिद्धियो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, तो उन कर्मों को अब योगस्थ करना है, योग में स्थापित करना है, आत्म संयम योग में स्थापित करना है, आत्म कल्याण समाज कल्याण परख विचार करके उन कर्मों को हमें करते रहना चाहिए। और सिद्धियो उसमें भी सिद्धि मिलेगी, कभी कभी असिद्धि भी मिलेगी, कभी सफलता भी मिलेगी, कभी असफलता भी मिलेगी। तो उन दोनों में समभाव बनाए रखना है और सफलता में ज्यादा खुशी व्यक्त नहीं करना है, असफलता में हमें क्या नहीं करना है, ज्यादा दुखी भी नहीं होना है। तो इस तरह अगर समाज में आप जीते हैं तो समत्वम योग उच्यते, आप योगी पुरुष है, क्योंकि समत्व योग से आप युक्त हो जाते हैं। तो यानी हर परिस्थिति में आपको आत्म कल्याणकारी कार्य करते हुए मिलने वाले लाभ और हानि मिलने वाली जो है, तो उसमें समभाव बनाए रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो दोनों तरह का कर्म है वो कर्म अब धीरे धीरे निष्काम होने लगेगा, समावस्था आपकी बनी रहेगी। तो ये कुछ इस तरह बात है। तो आगे देखते हैं, यानी हर परिस्थिति में हमें समावस्था, समान अवस्था, घबराना नहीं, और साथ में क्या होना चाहिए, ज्यादा खुशी से उछलना नहीं, ये स्थितियां बनाए रखनी है। तभी जाकर के आप क्या करेंगे, कर्मों को योगस्थ कर पाएंगे। 49 पे थोड़ा ध्यान देते हैं अगले में। इस तरह ये चर्चा चलेगी हमारे 53 तक। तो 53 श्लोक तक चलते हैं। 49 में क्या कहते हैं, दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। दुरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। वही है, पुराने जो विचार थे उन्हीं को रिपीटेशन कर रहे हैं इस श्लोक में भी। दुरेण ह्यवरम कर्म, कर्म जो है वो क्या, कर्म जो है बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, अभी बुद्धि पूर्वक विचार करके कार्य करना चाहिए इन्होंने कहा था। तो बुद्धि पूर्वक विचार करके अगर कार्य करते हैं, आत्म कल्याणकारी समाज कल्याणकारी कार्य करते हैं, तो वह कर्म दुरेण ही अवरम, बुद्धि योगात, बुद्धि योग से वह कर्म, नहीं गलत कहा, बुद्धि योगात कर्म दुरेण, जो कर्म है आपके सुकृत दुष्कृत रूपी 2 कर्म जो आपके हैं, और वह कर्म आप सुकृत दुष्कृत कर्म में क्यों प्रवृत्त होते हैं ना, उसमें 2 कारण होते हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्त, ज्यादा से ज्यादा भोग मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐश्वर्य मिल जाए। भोग का मतलब सारे तरह तरह के साधन संसाधन, अभी मैं चाहूं तो मुझे गाड़ी मिल जाए, अभी मैं चाहूं मुझे सेवक मिल जाए, अभी मैं चाहूं तो बढ़िया मकान में मैं शिफ्ट हो जाऊं, बढ़िया मकान खरीद लूं, ये सब भोग है।
ऐश्वर्य, हमें पर्याप्त धन मिले और इतना धन मिले जैसी जैसी हमारी आकांक्षाएं बढ़े, हम 10 फैक्ट्री बनाएं उसके लिए भी धन उपलब्ध हो, 50 फैक्ट्री बनाएं, समाज में और भी अधिक धन कमा के प्रतिष्ठा इकट्ठा करें, तो इसको कहते हैं ऐश्वर्य। तो भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम 2 तरह के कर्म करते हैं, और दुष्कृत कर्म और सुकृत कर्म। अभी मैं दुष्कृत सुकृत बार बार कह रहा हूं, आगे उसके क्लियर करेंगे कि दोनों दुष्कृत सुकृत कर्मों से आपको इस तरह निवृत्ति आपकी हो जाएगी, इस तरह आपको मुक्ति मिल जाएगी। आगे श्लोक में आएंगे 50 में, तो इसीलिए मैं उसको कोट कर रहा हूं, आज पढ़ा था। तो क्या कहते हैं ये, दुरेण ही अवरम कर्म, जो कर्म समाज में प्रचलित है दुष्कृत भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, वह कर्म बुद्धि योग से बहुत दूर पर है। अवर यानी निकृष्ट, और दूर, बहुत निकृष्ट और दूर पे स्थित है। यानी बुद्धि पूर्वक विचार से किया हुआ कर्म निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। जो कर्म भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम निरंतर करते हैं दुष्कृत सुकृत के रूप में, तो सामान्यतम कर्म जो है वह कर्म निकृष्ट तरह का कर्म है बुद्धि योग से युक्त कर्म से। तो अगर समझ पूर्वक हम कर्म करते हैं सामान्य कर्म से, वो बहुत श्रेष्ठ है। और समझ 2 तरह का, मेरा भी कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, ये दोनों भावना से, समाज का कल्याण हो मेरा ही कल्याण हो जाए, या मेरा ही अकल्याण हो समाज का कल्याण हो जाए। आप जानते हैं ना, हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान दे दिया। अरे दान की भी एक सीमा होती है, पत्नी का भी दान कर दिया, राज्य का भी दान कर दिया, बेटे का भी दान कर दिया, केवल दानी बनने के अभिप्राय से जरा सोचिए। तो केवल, अभी मैंने कहा सम्मान की भी एक तरह की आसक्ति होती है, 3 तरह की आसक्ति है, अर्थ की, सम्मान की और किसकी, धर्म की। तो बस धर्म की और सम्मान की आसक्ति से उन्होंने सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो निश्चित रूप से ये उसका जो फैसला था गलत था, क्योंकि कोई किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है, बच्चा थोड़ी प्रॉपर्टी है, ये कंडीशन होता है। स्त्री किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी है, कंडीशन होता है, जहाँ कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ उसको वहां छोड़ना होता है। तो इसीलिए हम थोड़ा इधर ध्यान देते हैं कि जो कर्म है वो क्या है कि अवरम कर्म, जो सामान्य तरह का कर्म होता है वो बुद्धि योग पूर्वक गृहित कर्म निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। और बुद्धि योग का मतलब है अपना भी कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। यहाँ तो कल्याण हो गया हरिश्चंद्र का, और कल्याण क्या हुआ, समाज का। अरे उसको सर्पाघात हुआ उसके बेटे को, और पत्नी दर दर ठोकर खाती रही, बर्तन मांजती रही। तो इस तरह का कर्म नहीं है। यहाँ तक आप आगे पढ़ेंगे, तैत्तिरीय उपनिषद में कहता है, क्या कहा था कि ह्रियादेयम भियादेयम संविदादेयम, हमेशा दान नहीं करना चाहिए, और श्रद्धयादेयम अश्रद्धया अधेयम, जिसमें अश्रद्धा है वहां दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उस दान का दुरुपयोग ही है। तो जैसे एक सज्जन की बात सुनाता हूं तब आपकी रुचि बढ़ेगी। एक सज्जन, किसी मंच में हम प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे कि इस तरह दान देना चाहिए, इस तरह लेना चाहिए। उनको विस्मरण हो गया, तो तुरंत उन्होंने कहा कि देखो मेरे बेटे का जन्म दिवस था, तो फिर हमने विचार किया, चलो चलते हैं बड़े होटल में। तो फिर बड़े होटल में जाने का विचार हमने बनाया, और जा करके फिर होटल में जब पहुंचे तब वहां बड़ी भीड़ थी, हमारी एंट्री ही नहीं हुई होटल में। जब एंट्री नहीं हुई, फिर उन्होंने, वेटर ने कहा अभी आपको वेट करना पड़ेगा 1 घंटा, तब जाके होगा। जब गए थे तो 1 घंटे वेट किए, इसके बाद वहां जाके घुसे। तो मैं फिर जब प्रवचन खत्म हुआ, उनको बोले कि दान की तो इतनी बड़ी तारीफ करते हैं, दान दक्षिणा लेकर के बड़े होटल में जा करके घंटों भर वेट करके आप भोजन करते हैं, क्या ये आप में सत्पात्रता है? तो फिर उनको समझ में आया कि आपने पैर पे कुल्हाड़ी एक जगह पे नहीं मारनी चाहिए, विचार को नहीं रखना चाहिए। तो तात्पर्य ये हुआ कि जहां अश्रद्धा है वहां दान नहीं देना चाहिए, श्रद्धा पे दान देना चाहिए। संविदा दे, हम सोच समझ करके समाज कल्याण हो रहा है या नहीं, इसको भी ध्यान रख करके हमें देना चाहिए। तो वही बात यहाँ कही गई है कि जो कर्म सामान्य स्तर का कर्म है वह कर्म निकृष्ट से निकृष्टतम कर्म है, और बुद्धि योग पूर्वक
गृहीत कर्म निश्चित रूप से श्रेष्ठ है। बुधौ शरण मन्निच्छ, इसलिए बुद्धि में आप बुद्धि की आप शरण जाओ, बुद्धि की शरण जाओ, यानी बुद्धि इस तरह बुद्ध ज्ञाने, जो ज्ञान आपको बताए हाँ इसमें आपका कल्याण होगा, जो ज्ञान बताए कि इसमें समाज का कल्याण होगा, तो उसी की शरण में जाओ। कृपणा फल है तब, या समाज का कल्याण हो या ना हो, मेरा कल्याण हो या ना हो, मुझे बड़ा लाभ होगा, बड़ी प्रॉफिट मिलेगी। तो इस भावना से जो फल है तब, फल की हेतु से जो लोग कार्य करते हैं वो कृपण हैं, दीन हैं, दुखी हैं। समाज में यही लोग हैं। ये श्लोक कितना महत्वपूर्ण है कि समाज में कृपणा फल है तो फल के हेतु के अभिप्राय से हजारों लोग लगे हुए हैं, कम मेहनत और बड़ा लाभ हो जाए। भले ही अनैतिक कार्य हो तो क्या हानि है, ड्रग्स बेचा जाता है और क्या क्या गलत कार्य समाज में होता है आप जानते हैं। तो इस तरह हत्या से लेकर के बलात्कार, चोरी आदि ये इसी कैटेगरी में आती है। तो ज्यादा से ज्यादा फल के हेतु की अपेक्षा से, फल की प्राप्ति की अपेक्षा से अगर कार्य किया जाता है, कृपणा, वो लोग कृपण है, दीन है, दुखी है। तत्वतः वे लोग अपने को इस जन्म में दुखी करेंगे, अगले जन्म में भी दुखी करने वाले हैं। तो इसलिए हर कार्य सोच समझ करके, और दो पैरामीटर आज आपको बताया मैंने। क्या पैरामीटर है कि निश्चित रूप से आपको मेरे आत्म कल्याण पर कार्य कर रहा हूं या नहीं विचार करके कार्य करना चाहिए। इससे समाज का लाभ होगा या नहीं, ये विचार करके कार्य करना चाहिए। अगर नहीं है तो आप कृपण है, दीन है, दुखी है, स्वयं भी दुखी है, और आपसे जो भी संबंध स्थापित करेगा तो आपका जो सर्कल है वो सारा आपका दुखमय सर्कल बना रहेगा। तो इस तरह इसके विचार होते हैं वेद व्यास के। तो हमें हर कार्य को सोच समझ के करते रहना चाहिए। योग दर्शन में भी कहा गया कि गुरु हर कार्य करते वक्त आपने से यही दो प्रश्न पूछे। तो योग दर्शन के विचार को व्यास ने यहाँ उठाया। 50 नंबर पे चलते हैं। बुद्धि युगतो जहाति उभय सुकृत दुष्कृते। प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि बुद्धि पूर्वक अगर हर कार्य करते हैं तो क्या लाभ हो जाएगा। न बुद्धि युगता जहाति उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युगता पुरुष, जो पुरुष बुद्धि से युक्त होकर कार्य करता है वो उभे सुकृत दुष्कृते यह जहाति, इस लोक में रहते हुए भी दोनों सुकृत और दुष्कृत दोनों कार्यों से वो अपने को रहित कर देता है। तात्पर्य दुष्कृत कार्य, गलत कार्य, तो गलत कार्य वो कभी नहीं करता। बाकी रहा सुकृत कार्य की भी 3 आसक्तियां हैं, इसको भी आप नोट करिए। मान की आसक्ति है, और मान यानी सम्मान की आसक्ति है, अर्थ की आसक्ति है, और तीसरी आसक्ति धर्म की है। धर्म अगर आचरण में न उतरे और उसमें हम लगे रहे, पूरे दिन लगे रहते हैं साधु संत महात्मा, आचरण में कुछ भी नहीं उतरता है। तो इसलिए आप समझना ये भी एक तरह की आसक्ति है। और जहां आसक्ति है और व्यवहारिक जीवन में नहीं उतरता है तो निश्चित रूप से वो भी आपको सुकृत कर्म, उत्तम से उत्तम कर्म आपको दुख देने वाला है। इस तरह तो अब कहते हैं जब बुद्धि युक्त होकर व्यक्ति कार्य करता है तो सुकृत दुष्कृत दोनों कार्यों से उसकी निवृत्ति हो जाती है। इस लोक में रह करके गलत कार्य तो उसके पहले छूट चुके थे, और जो उत्तम कार्य है उसको निष्काम भाव से वो करता है, मेरा कर्तव्य मुझे करना है, और फिर जो न्यूनतम फल की प्राप्ति होगी उसी से गुजारा करना है। तो इस भावना से अगर कार्य करेगा तो निष्काम कर्म उसका कर्म कहलाएंगे। तो तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम। तस्माद् योगाय युज्यस्व, इसलिए योग के लिए तुम अपने को तैयार करो, योग से तुम जुड़ जाओ, योग के लिए तुम यत्न करो। योग यानी योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्मों को योग से जोड़ो, बुद्धि पूर्वक हर कार्य को करो। तो इसलिए योग कर्म सुकौशलम, कर्मों को करने की जो कुशलता है, हर कर्म तो हम करते हैं लेकिन जब कलाकारी के साथ आप कार्य करते हैं तो वही तो योग कहलाता है। वही आटा, और कितनी कलाकारी से आप उस आटे को भून करके पूड़ी तैयार कर लेते हैं, उसी आटे को
हाँ, आटे में कुछ और सामग्री मिला करके आप तरह तरह के पकवान बना लेते हैं। जरा सोचिए, जो कुशलता उसमें आपने ला दी है वही तो योग है। योग का मतलब क्या है? योग में क्रिएटिविटी है, एक कलात्मक है, एक संरचनात्मक शैली है। तो बस योग का और कोई अर्थ नहीं है। ये पंक्ति योग कर्मसु कौशलम, योग साधना वाले इसका व्यवहार करते हैं, वही शरीर है। शरीर को ऐसे मोड़ दें तो हाथ का लाभ हो जाएगा, ऐसे मोड़ दें तो कमर का लाभ हो जाएगा, शीर्षासन कर दें तो मस्तिष्क का लाभ हो जाएगा, अब मयूरासन कर दें तो पेट का लाभ हो जाएगा। देखिए, केवल रचनात्मक कलात्मक शैली से जीवन जिया जाता है। और देखिए, बहुत से लोग आराम से लेट करके वही टीवी देख रहे होंगे, वही न्यूज, हाँ, आधे घंटे पहले बताया होगा, बाद में वही न्यूज बताएगा। अब देखना कुछ है नहीं। लेकिन कुछ लोग तो आप समय निकाल पाए, जीवन को रचनात्मक कलात्मक शैली से तो ढाल पाए, तो निश्चित रूप से आप योगी पुरुष कहलाएंगे। तो यही कहता योग कर्म सुकौशलम, कर्मों में जो कौशलता दिखाई पड़ती है, कुशलता, संरचनात्मकता, कलात्मकता दिखाई पड़ती है, वही तो योग है। तो इसलिए हमारा हर कर्म रचनात्मक कलात्मक शैली से युक्त होना चाहिए और बुद्धि से बार बार विचार करके उस कर्म को करना चाहिए। और अगर ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं कि बुद्धि से बार बार विचार करके एक फैक्ट्री लगाई फिर दूसरी फैक्ट्री लगाई तो ये योग युक्त कर्म है, ये बात नहीं। ये एक व्यवसाय है। लेकिन कर्म से यहाँ निष्काम कर्म की बात कही जा रही है। कर्म तब निष्काम होगा जब उसमें तीन तरह की आसक्ति नहीं होगी। धन की आसक्ति नहीं होगी, सम्मान की आसक्ति नहीं होगी और धर्म की आसक्ति नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम आसक्ति तो बनी रहेगी। कोई भी व्रत नहीं करेगा, कोई भी साधना नहीं करेगा, कोई भी साधु नहीं बनेगा अगर न्यूनतम आसक्ति नहीं होगी। क्योंकि साधु को भी दिखता है कि जो जीवन में जी रहा हूं उससे एक बेहतरीन जीवन आगे है। अगर उस जीवन तक मैं पहुंच गया तो बहुत बड़ा लाभ होगा। तो फिर साधु की स्थिति में वो कूद जाता है। आसक्ति तो बनी रहती है, लेकिन जब ईश्वर पर आसक्ति होती है तो उसमें अपना भी लाभ होता है, समाज का लाभ होता है, तो वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो ऐसे हमें कर्म करना चाहिए जिससे हमारा भी लाभ हो, समाज का लाभ हो। बस यही कथन इसमें है। और ये पंक्ति आप नोट करके रखिए, योग कर्म सुकौशलम कृपणा फल है तब, और कम लाभ कम श्रम बड़ा लाभ। इस तरह कर्म करने वाले दीन होते हैं, दुखी होते हैं, दरिद्र होते हैं। कर्मों को संरचनात्मक शैली से अगर किया जाए तो यो योग होता है। तो सारे कर्म हमें इस तरह योग युक्त करने हैं। आगे आते हैं, 53 तक चलना है आज। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। कुछ प्रमाण देते हैं व्यास जी हमारे सामने कि कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणम्। कर्मजं फलम, कर्म से उत्पन्न फल। कर्म वही है निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म से उत्पन्न जो फल है, तो बुद्धि युक्त पुरुष उन फलों को त्यक्त्वा, उन फलों को त्याग देकर जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्त्यनामयम्, जन्म बंध से रहित होकर के अनामय शोक रहित उस परम पद को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य ये हुआ, धीरे धीरे आपका कर्म सकाम कर्म होता था, सकाम से आसक्ति रहितता जब आ गई तो निष्काम कर्म में वो बदल गया। बस केवल धीरे धीरे आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, फलम त्यक्त्वा मनीषिण, स्वभाव रूप से जो मिल जाए, प्रारब्धवश जो मिल जाए और संयोगवश जो मिल जाए, तो उसी फल को आप प्राप्त करें, बाकी फल को छोड़ दें। तो इस भावना से जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो जन्म बंध विनिर्मुक्त, जन्म का बंधन आपसे धीरे धीरे छूट जाता है। क्योंकि नया कोई कर्म आपने नहीं किया। इसका उदाहरण सामने है, किसी जो उत्तम कोटि के साधु हैं उनके पास आप 5 किलो फल लेके जाइए, बढ़िया फल जो मार्केट में
बड़े महंगे में मिलते हैं, उस फल को लेके जाइए, उनके सामने रख दीजिए, देखिए उनकी क्या प्रतिक्रिया। अगर उत्कृष्ट कोटि के साधु हैं तो उस फल को वो आपको वापस लेने के लिए कहेंगे, या उस फल में से एक दो फल वो रख लेंगे और बाकी फल आप अपने आपस में वितरित कर लेंगे। नहीं तो निकृष्ट स्तर का साधु, ये ले जाओ फ्रिज में डाल दो, खाएगी बैठ करके, क्या फर्क पड़ता है। तो प्रारब्ध बस जो मिल जाए, स्वभाव बस जो मिल जाए, तो उसमें भी हमें न्यूनतम भोगों को ग्रहण करने की वृत्ति जब मिल जाएगी, तो कर्म से मिले हुए जो फल है उसको जब व्यक्ति छोड़ देता है, तो मनीषी विद्वान के स्तर में वो पहुंच जाता है और जन्म का बंधन उससे भी छूट जाता है। साधु है, महात्मा है, कितने फल उसके पास आते हैं, कितने तरह के भोग आते हैं, क्योंकि संत है, महात्मा है, बड़े पद पे प्रतिष्ठित हैं। अगर सब वो बटोर ले अपने में, तो निश्चित रूप से कर्म से उत्पन्न उसका जो फल है वो सभी तो बटोर रहा है, छोड़ कहाँ रहा है। तो निश्चित रूप से वो अपने को बांध ही रहा है, भले ही संत बन गया धोखे से, लेकिन जो कुछ मिल रहा है वो सारा तो पकड़ ही रहा है, बांट ही रहा है, और सब अपने पास समेट करके रखा हुआ है। तो इस तरह की स्थिति होती है। यानी प्रारब्धवश जो मिल जाए, न्यूनतम भोगों को ग्रहण करें, जिसने लाया उसका भी तो सम्मान होना चाहिए, तो इसलिए न्यूनतम भोगों को ग्रहण करें और जन्म बंध विनिर्मुक्त, इस तरह अगर जीवन जिया जाए तो अनामय यानी शोक रहित पद को प्राप्त करता है। यानी जन्म कर्म के जो बंधन है वो धीरे धीरे छूट जाते हैं। यानी प्रारब्ध, ये कुछ सिद्धांत है, जो दर्शन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जो पिछले कर्म होते हैं वो प्रभावी होते हैं अगले जन्म के। तो जब हमारे इस जन्म में कोई नया कर्म हुआ नहीं जिससे हमें अगला जन्म मिले, तो फिर जो पिछले जन्म है उसमें ताला लग जाता है, वो प्रभावी नहीं हो पाता। जो नए अच्छे कर्म होते हैं वो अधिक प्रभावी होते हैं, वही अगले जन्म में फल देते हैं। तो उत्तम कर्म हमारे इस जन्म में है, तो वही उत्तम कर्म आगे उत्तम जन्म हमें देने वाले हैं। अगर इस जन्म से बेहतरीन जन्म अगले में मिलते हैं तो वहां भी अच्छे कर्म होंगे, उससे भी आगे हम ऊपर चलते हुए चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से इसी को कहते हैं कि जन्म का बंधन छूट जाता है। यानी पिछले कर्म प्रभावी नहीं होते हैं, नए कर्म प्रभावी हो करके नए नए अवसर आपको देते रहते हैं और आपका विकास होता जाता है। फिर जब आप मुक्ति से लौटते हैं, जो पिछला अप्रभावी कर्म पिछले जन्मों के, हजारों के जन्मों के पड़े थे, तो उनको भोगना होता है। ये कुछ सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत। जब आप दर्शन आदि कक्षा में जुड़ेंगे तब आपको लाभ मिलेगा। तो यही कह रहे हैं, हर हालत में हमें क्या करना चाहिए कि जन्म बंध विनिर्मुक्तम पदम गच्छन्त्यनामयम। तो जन्म के बंधन से हमें मुक्त होने के लिए जो कर्म से प्राप्त फल है उसका न्यूनतम भोग करना है। फल छोड़ देंगे तो जिंदगी से जिएंगे कैसे, बताइए। मैं एक संत हूँ या साधु हूँ, एक आश्रम में रहता हूँ, मुझे जो फल मिलता है अगर मैं सारा फल त्याग कर दूं तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तो यहाँ अभिप्राय है न्यूनतम साधन केवल लेना है, बस उससे गुजारा हो जाएगा। कल फिर अलग अलग सोचेंगे। और कोई व्यक्ति आ जाएगा, आज ही सारा मैं फ्रिज में डाल दूं, फिर कल आएगा उसको भी डाल दूं, इस तरह करता रहूं, फिर परसों उसको कुछ बांटूं, जो कल डाला था वो और गल गया होगा। तो इस तरह की स्थितियों से मैं क्यों घुसूं। तो इसलिए अगर इस भावना से व्यक्ति जीता है तो उसके जन्म बंधन से उसकी निवृत्ति होती है, नहीं तो बंधन ही बंधन बना रहता है। मैं कुछ इलाहाबाद में कुछ आश्रमों में संस्कृत का प्रचार करता था, मैंने देखा हूँ कुछ संत महात्मा है, कमाई के क्या जरिया है, कुछ विद्यार्थी वो रख लेते हैं, गरीब विद्यार्थी गांव से बटोर करके, फिर सेठ साहूकार के यहाँ जाते हैं, भैया विद्यार्थी है, हम उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, तो इसलिए दान दीजिए। बस वो दान बटोर करके लेके आते हैं। ये देखिए आय का एक जरिया है, कोई नहीं, साधना नहीं, जीवन में कुछ नहीं। किसने कहा था इस आश्रम को पकड़ रखने के लिए। मेरा जब घर से आप निकले थे साधना के लिए निकले थे ना, आश्रम में दाल रोटी चबाने के लिए तो नहीं। तो इस तरह स्थितियों में फंस करके ये लोग व्यापार
केवल एक तरह का व्यापार चलाते हैं और बड़े दुखी होते हैं। कृपणा फल हे तब, अभी आपने कहा जितनी फल की आप इच्छा करते रहेंगे तो आप दिन से दिन दरिद्र से दरिद्र व्यक्ति कहलाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, कुछ विचार हमें समझ में आया, फिर इसको हम ये करेंगे, समराइज करेंगे क्या आज हमने अध्ययन किया। 51 के बाद 52 और 53 में आज की कक्षा समाप्त हो जाएगी। फिर हम 54 से 72 तक आत्माराम नामक जो प्रकरण है वहां तक चलेंगे। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। वही पिछले विचार केवल रिपीटेशन है, इसमें कुछ नया नहीं है। यदा ते मोह कलिलम, हे अर्जुन, मोह कलिल, कलिल कहते हैं कीचड़ को, मोह रूपी कीचड़। बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, बुद्धि ही व्यतितरिष्यति, बी अतितरिष्यति, ते बुद्धि, हे अर्जुन, जब तेरी बुद्धि मोह कलिलम तरिष्यति, मोह के दलदल को पार कर जाएगा। व्यतितरिष्यति का मतलब विशेष रूप से अतिक्रम कर जाएगा, यानी मोह के दलदल को पार कर जाए। क्योंकि दलदल में फंसने से कीचड़ का कीचड़ ही आप बने रहेंगे, आपका कपड़ा, आपके पूरा शरीर कीचड़ से कीचड़ हो जाएगा। तो इसीलिए ये क्या कहना चाहते हैं, जब कीचड़ों को पार कर लेंगे, कीचड़ को पार करने के लिए जंप करके नहीं जाना है, बल्कि कीचड़ से गुजर करके धीरे धीरे जब आप दूसरे किनारे पे पहुंच जाएंगे, हर व्यक्ति कीचड़ से होके गुजरता है, मोह से ही हमारी धीरे धीरे निर्मोह की ओर यात्रा होती है। क्या बढ़िया विचार है यहाँ, कि इस तरह मोह को समझो, उसके दलदल को समझो, और इस मोह से फंसते हुए जब जब हम पगडंडी निकालते हुए कहीं ना कहीं हम दूसरे किनारे तक पहुंच जाते हैं, तदा गन्तासि निर्वेदम, उस समय निर्वेद की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। निर्वेद यानी वैराग्य की स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी। श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, आपने बहुत कुछ सुना था और बहुत कुछ वेदों के शास्त्रों के विचारों को आपने मनन किया था, चिंतन किया था, तो उनके उलझन में फंसे हुए थे। तो अब उनको भी आपको छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि बुद्धि आपके अंदर विकसित हो गई है, आप निर्वेद को प्राप्त कर गए हैं। शास्त्रों का विचार तो वही है कि आपको निर्वेद तक पहुंचा देना है, रहस्यों तक पहुंचा देना है। शास्त्रों का विचार ये नहीं है कि जिंदगी भर उनको रटते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ाते रहना है। उनको पढ़ करके समझ करके आचरण में उतारना। ज्ञान ज्ञेय, आज न्याय दर्शन की कक्षा में इसकी चर्चा होगी। तो ज्ञान एक साधन है, उससे ज्ञेय की प्राप्ति होती है। ज्ञान क्या कराता है, केवल जानकारियां इकट्ठा कराता है। और ज्ञेय क्या करता है, ज्ञेय यानी ज्ञान से जो हमें अर्थ की प्राप्ति होती है, जो उपलब्धि की प्राप्ति होती है, उस उपलब्धि के अनुसार आचरण कराता है। तो इसीलिए जब शास्त्र हमने ज्ञान दिया, हम ज्ञान से जब ज्ञेय पे उतरे, तब श्रोतव्यस्य, सुनने योग्य जो और विचार है, जिन शास्त्रों को हमने नहीं पढ़ा है उनको भी हम पढ़ना चाहते हैं, जो अच्छे विचार हमने नहीं जाने उनको भी जानने की चेष्टा करते हैं। तो ये भावना भी आपकी खत्म हो जाएगी। श्रुतस्य च, जो जान रखे थे वेदादि उत्तम शास्त्रों के विचार, उनको भी हम छोड़ देंगे, क्योंकि वास्तविक स्तर पे हम पहुंच चुके हैं। तो अब इनको मनन चिंतन करके समय नष्ट करने का अवसर हमारे पास नहीं है, केवल हमें आचरण पे उस समय ध्यान देना होगा। तो यही है कि हे अर्जुन, जब तुम्हारी बुद्धि परिपक्व हो जाएगी, मोह के दलदल से होकर के गुजर जाएगी, तो परले पार स्थित हो जाएगी, तब तुम्हें निर्वेद वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी। तब जिन शास्त्रों को आपने पढ़ रखा था, उन शास्त्रों के विचार के आचरण से जो उपलब्धि मिली है वही प्रमुख होगी, वो शास्त्र गौण हो जाएगा। जिन शास्त्रों को आपने पढ़ नहीं रखा था, उनकी उपलब्धि भी जो मिल गई है वही श्रेष्ठ है, बाकी उन शास्त्रों के विचार गौण हो जाएंगे,
उन शास्त्रों का मनन चिंतन गौण हो जाएंगे, केवल आचरण निष्ठ आप हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगम वाप्स्यसि। वही रिपीटेशन है, नया कुछ नहीं है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला, जब ते निश्चला बुद्धि, जब तुम्हारी बुद्धि निश्चल हो जाएगी, न डिगने वाली हो जाएगी, यही समझ 100% में सही समझ रहा हूं, तो इस तरह की स्थिति जब आपको प्राप्त हो जाएगी, उस समय श्रुति विप्रतिपन्ना, प्रतिपन्न प्राप्ति, विप्रतिपन्न अप्राप्ति, वेदों में भी आपको विप्रतिपन्न, वेदों के वेद उत्कृष्ट ज्ञान का स्तर है, तो उसमें भी विप्रतिपन्न विचार आपको दिखाई पड़ेंगे, जिन विचारों के समाधान आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेदों के जो सिद्धांत, उस सिद्धांत आपके साथ खटकने लगेंगे। वेद के क्या विचार है? देखिए, अहरह संध्या मुपासित, निरंतर आपको संध्या करते रहना चाहिए। उदिते होतव्यम अनुदिते होतव्यम, सूर्य के उदय से पहले आपको संध्या अर्चना करनी चाहिए। और अनुदिते होतव्यम, किसी दिन सूर्य भी न दिखाई पड़े लेकिन समय पे उठ के आपको संध्या पूजन करना चाहिए। अब श्रुति का ये विचार है, अगर आप 10 बजे उठे तो उस समय आपको ग्लानि होगी, लेकिन जब वास्तविक ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, इस शरीर में जान है नहीं, आप सुबह से उठ के क्या करेंगे? आपकी दिनचर्या आप व्यवस्थित है, बाहर से कहीं आप आए हैं, 2 बजे तक आप सोए हैं, अब कहाँ उठ पाएंगे आप सुबह? बताइए। 8 घंटे आपको निद्रा चाहिए, नहीं तो आपका शरीर साथ नहीं देने वाला है। अब वेदों के विचार के साथ आपका विप्रतिपन्न स्थिति आपकी प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर विप्रतिपन्न स्थिति प्राप्त होने पर आप अपनी बुद्धि से निर्णय लेंगे, संध्या मुझे करनी है, लेकिन हमेशा मैं सुबह उठता हूं, आज नहीं उठ पाऊंगा, आज थोड़ी देर में मुझे संध्या करनी है। तो इस तरह वेदों के विचारों से आपका विचार में भी, आपके विचार में भिन्नता होगी, क्योंकि स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आपका जीवन चलेगा। मनु ने कहा कभी भी दोपहर को नहीं सोना चाहिए। बोलिए, कौन सा ऐसा गृहस्थ है दोपहर को नहीं सोता है? अब वेद और स्मृति के विचारों से आपके विचार भिन्न है। तात्पर्य यह है, शरीर रक्षा हमारा धर्म है, हमारी रूटीन के हिसाब से हमें दोपहर को घंटे 2 घंटे आराम चाहिए। अगर नहीं होगा, आगे शरीर साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि उस समय की शैली मनु की जीवन शैली से हम नहीं जी रहे हैं। तो इसलिए उनके सारे विचार हमारे जीवन में उतर जाएंगे, कोई जरूरी नहीं है। जब ऐसी स्थिति आपको प्राप्त हो जाएगी, बहुत से लोग ऐसे ही करते हैं। एक जो वेद मुझे पढ़ाते थे, मुझे पता है, गुरुकुल में जब मैं पढ़ता था, कहे देखो मैं कल 2 बजे आया और 4 बजे उठ करके फिर मैंने संध्या की, फिर इसके बाद सो गया, उठ करके नहा धो करके संध्या की, फिर सो गया। तो उन दिनों तो हमारी बुद्धि नहीं थी। जब धीरे धीरे बुद्धि परिपक्व हुई तो हम समझते हैं कि भैया इन्होंने शास्त्रों को ढंग से अध्ययन किया ही नहीं। तात्पर्य यह है कि आपके साथ परिस्थितियां कैसी है, उस हिसाब से आपको आचरण करना है। शरीर की रक्षा प्रमुख है, यही बात यहाँ गीता में कही जा रही है। जब श्रुति के साथ विप्रतिपन्न स्थिति आपकी प्राप्त हो जाएगी, सारे विचार आपके जीवन शैली में नहीं उतरने वाले होंगे, तो फिर आप अपने आत्म कल्याण, समाज कल्याण के लिए निश्चला बुद्धि से सुंदर डिसीजन लेंगे, सुंदर विचार पे पहुंचेंगे। और समाधो अचला बुद्धि, वही बुद्धि आपको समाधि में लंबी समय तक एकाग्रता दिलाने वाली होगी। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब योग में आप स्थित हो जाएंगे। तो इस तरह योगी पुरुष के कुछ लक्षण यहाँ बताए गए हैं। एक बार हम समराइज करते हैं, आज की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया, आगे 54 से चलेंगे। तो हमने फिर एक बार देखिए, 47 से हमारी यात्रा थी। अब 47 में कर्म करने पर बड़ा जोर दिया गया है, हर हालत में कर्तव्य कर्म करना है। 48 में हमें कहा गया कि कर्मों को योग से युक्त करना चाहिए। योग का मतलब है कि समाज कल्याण, आत्म कल्याण पर कर्म हो, तभी उसी कर्म को करना चाहिए। और उसमें भी सफलता विफलता मिलेगी, उसमें समभाव रखनी चाहिए। तो कर्म हमेशा करने चाहिए, योगस्थ कर्म होना चाहिए, सफलता और विफलता पर समभाव होना चाहिए। 49 श्लोक में हमने बहुत बड़ा अध्ययन किया
कि निश्चित रूप से कृपणाः फल है तब, जो फल की इच्छा से बड़े बड़े कार्यों को अंजाम देते हैं, फल ही फल मिले, कम मेहनत हो, तो निश्चित रूप से वो कार्य गलत है और उससे अनैतिक कार्य होते हैं। तो वो लोग दरिद्र होते हैं, दीन होते हैं, दुखी होते हैं और समाज को दुखी करते हैं। ऐसे कार्य हमें नहीं करने चाहिए। और इस तरह सुकृत दुष्कृत कर्मों में अगर हम आसक्ति रहित हो जाते हैं, अरे सुकृत कर्म दुष्कृत कर्म तो हम छोड़ देंगे, क्योंकि दुष्कृत कर्म बंधन है। वो बंधन कैसा है? ना लोहे की जंजीर। सुकृत कर्म भी तो बंधन है, अगर आसक्ति है उसमें, धन की आसक्ति, सम्मान की आसक्ति और धर्म की आसक्ति है, तो भी वो एक बंधन है। कैसा बंधन? ना सोने की जंजीर है, कि सोने की जंजीर और लोहे की जंजीर में क्या फर्क है? दोनों ही बंधन है, क्योंकि नया जन्म जो देता है वो निश्चित रूप से जंजीर है, बंधन ही है। तो ये दोनों कर्मों को हम छोड़ देंगे तब, जब हम रचनात्मक कलात्मक शैली से जीवन जिएंगे और हर कार्य करते हुए बुद्धि से विचार करते हुए अपने कल्याण समाज कल्याण परक कार्य को इस तरह अनुष्ठान करते रहेंगे, उस कार्य को अंजाम देते रहेंगे, तो निश्चित रूप से इसी लोक में रहते हुए हम निष्काम कर्म को प्राप्त करते रहेंगे। और कर्मयुक्त जो फल मिलेगा उस फल को न्यूनतम ग्रहण करके बाकी सब फल समाज कल्याण के लिए वितरित कर देना ही हमारा धर्म है। और अनेक मनीषी लोग इस तरह इन फलों को त्याग करके जन्म बंध से मुक्त होकर के उस परम पद जा चुके हैं। इसके बड़े प्रमाण हमारे पास हैं। तो कौन कौन से? देखिए, याज्ञवल्क्य है, विष्णु है, अत्रि है, हरित है, उशना है, अंगिरा है, यम है, अपस्तंभ है, कात्यायन है, पराशर है, व्यास है, शंख है, लिखित है, गौतम है, शतातप है, वशिष्ठ है। तो इस तरह इनकी बड़ी लिस्ट है। तो उन्होंने इस तरह कहा। अनेक ऐसे विद्वान हैं जो कर्म से प्राप्त जो फल है उस फल को पूरा न भोग करके, देखिए आपको जो पद मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, जो परिवार मिला है, जो संपन्नता मिली है, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के फल है। अगर सारा आप बटोर लेंगे, समाज कल्याण के लिए आप कुछ नहीं देंगे, तो निश्चित रूप से आप योगी पुरुष नहीं है। आप अगले जन्म में अच्छा कर्म तो कर ही रहे हो, लेकिन कौन सी जंजीर आपके लिए? सोने की जंजीर है। सुकृत कर्म तो आपसे गया ही नहीं। भले ही दुष्कृत अच्छा कुछ जीवन शैली को ऊंची बना लिए, लेकिन ऊंची जीवन शैली से काम नहीं चलने वाली है। तो इसलिए कर्म से प्राप्त फलों को भी हमें त्याग करना है। पूरा तो त्याग नहीं करना है, न्यूनतम भोगों को ग्रहण करके बाकी सब छोड़ देना है। और इस तरह परम पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरह बुद्धि जब परिपक्व होकर के मोह के दलदल से आगे निकल जाएगी, उस समय वैराग्य की प्राप्ति होगी। वेद और जिन शास्त्रों को आपने नहीं पढ़ा, उत्तम उत्तम शास्त्रों के पढ़ने की जो लालसा, जो चाहत, वो भी खत्म हो जाएगी। फिर इस तरह श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्य से निश्चला, जब वेदों के विपरीत विचारों से, वेदों के विचारों के साथ आपके विपरीत भावना उत्पन्न हो जाएगी कि मेरी जीवन शैली के साथ ये विचार 100% नहीं घट रही है, तो उस समय आपका एक अलग स्थान हो चुका होगा। आपने अपने अलग स्थिति बना ली होगी परिस्थिति के हिसाब से। तो फिर वही एकाग्रता, वही निश्चला बुद्धि आपको समाधि दिलाने वाली सिद्ध होगी। और उस समय आप योगी बन जाएंगे, योग में स्थित हो जाएंगे। योग यानी योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्तियों में उठने वाले जो विचार हैं, अच्छे विचार हैं, बुरे विचार हैं, उनमें से सबसे पहले बुरे विचारों को हटाने में आप समर्थ होंगे। फिर धीरे धीरे अच्छे विचार जो हैं, तो उन विचारों को भी आप हटाते रहेंगे। अब जब आप विचार रहित हो जाएंगे, तो धीरे धीरे ईश्वर का जो अनुभव है, जो कण कण में व्याप्त परमपिता है, क्योंकि आप अपने विचारों से रहित हो चुके हैं, अब ईश्वर के विचारों से आप गूंजते रहेंगे। आपका अनुभव ईश्वर तक पहुंचेगा, फिर ईश्वर का की प्रेरणा आप तक पहुंचेगी। तो इस तरह ये जीवन जो है सुखमय आनंदमय होता जाएगा। तो इसी को कहते हैं योग। योगी पुरुष योग दर्शन पढ़ते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। तो जो मेडिटेशन के लिए यहाँ हमें संकेत मिला है। तो आज का प्रकरण जो था नित्य धर्म प्रकरण, यही समाप्त होता है।
तो अगली कक्षा में हम आत्माराम नामक प्रकरण पढ़ेंगे। तो बस धीरे धीरे हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ बिंदु लेना है, समत्व होना है हर परिस्थिति में, और विचार करके कार्य करना है। और क्या करना चाहिए कि आसक्तियां हमें धीरे धीरे छोड़ते रहना चाहिए, न्यूनतम भोगों को ग्रहण करना चाहिए। यही कुछ विचार बिंदु आज हमें मिले। तो आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पास 3-4 मिनट्स हैं, कुछ विचार आप लोगों के सुनते हैं, फिर हम इसको एक व्यवस्थित रूप देते हैं और आगे फिर संख्या हमारी बढ़ेगी। हाँ मैडम जी, पुष्पा मैडम जी, आपको आने में देर हो गई, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग आएगी। एक कक्षा चल रही थी हमारे यहाँ, तो बड़े दिनों से मैंने सार्वजनिक इसको नहीं किया था, आज कर दिया। और संडे को आप सभी व्यस्त होते हैं, मैं भी व्यस्त होता हूँ, हमेशा भी ये कक्षाएं नहीं हो पाती है, लेकिन जब जब होगी सूचना आएगी। चलिए कुछ विचार लेते हैं। कुछ मीना जी कुछ विचार रखना चाहेंगी? मीना बिश्नोई जी, आपको अनम्यूट होना पड़ेगा। बिल्कुल समय पे सत्र समाप्त करेंगे। चलिए सुष्मिता मैडम, देखिए कुछ विचार रखना हो 1-2 वाक्य में। आचार्य जी नमस्ते। ये नमस्ते। गीता पढ़ने के लिए, न्याय दर्शन के लिए आत्मजीवन में बदल जाता है। ये नया नया चीज है, मैं अंतर में शुद्धता में भरना चाहिए। आपका जो मार्गदर्शन करता है, आपका पाँच में मेरा मार्गदर्शन करना चाहिए। मेरी आत्म प्रशंसा हो गई है। चलिए ना धन्यवाद। आचार्य जी, आत्म प्रशंसा नहीं है, मेरा सानिध्य को भी नहीं पाया, तो मैंने मन में जा बोला था ही बोला। धन्यवाद आचार्य बस जी। कुछ नई तो मतलब नया विचार नहीं मिला, वही पुराने विचार हैं, समत्व योग आदि, लेकिन आगे मिलते जाएंगे कुछ ना कुछ विचार। कुछ प्रीति जी विचार ठीक है। रखेंगी? क्या सत्र समाप्त करना है? हाँ चलिए, प्रीति जी भी व्यस्त हैं, तो सत्र समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमः। शांति शांति। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, वीडियो एक बार देखिएगा। और 4-5 सूत्र हमने अध्ययन किया, आगे फिर ये क्रम इस तरह संडे को जारी रखेंगे। नमस्ते ओम आचार्य जी, सभी को शांति नमस्ते। शांति शांति। शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो